उत्तर प्रदेश के एक छोटे शहर बरेली में एक नामी बिजनेसमैन धीरेन्द्र वर्मा रहते थे। उनके पास कई फैक्ट्रीज, होटल्स और जमीनें थीं। लोगों की नज़रों में वे एक सफल और आदर्श व्यक्ति थे, मगर उनके घर के भीतर एक कड़वी सच्चाई छुपी थी। धीरेन्द्र की पहली पत्नी संध्या एक बेहद सुलझी और समझदार महिला थी। उनका एक बेटा था, आरव। मगर संध्या की असमय मृत्यु के बाद धीरेन्द्र ने दूसरी शादी कर ली, काम्या से। काम्या बहुत महत्वाकांक्षी और चालाक थी। उसका सपना था कि उसका बेटा यश ही वर्मा परिवार की संपत्ति का अकेला वारिस बने। काम्या आरव से हमेशा नफरत करती थी। उसे लगता था कि जब तक आरव जिंदा है, यश को कुछ नहीं मिलेगा। धीरेन्द्र अक्सर व्यस्त रहते और घर के अंदर काम्या ने एक अंधेरी राजनीति बिछा दी थी। आरव को कभी ठीक से खाना नहीं मिलता, कभी स्कूल से शिकायतें भेजी जाती जो झूठी होती। मगर आरव एक शांत और सहनशील बच्चा था। एक रात की बात है। आरव की उम्र उस वक्त सिर्फ 10 साल थी। वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। तभी नौकर हरी ने आकर कहा, मालकिन ने कहा है तुम्हारा दूध नीचे रखा है, जाकर पी लो। आरव ने जैसे ही दूध पिया, कुछ देर में उसे चक्कर आने लगे। वो गिर पड़ा। उसकी सांसें धीमी होने लगी। सौभाग्य से पास की नौकरानी सरोज ने सब देख लिया और तुरंत डॉक्टर को बुलाया। आरव की जान बच गई, मगर सबने मान लिया कि ये कोई फूड पॉइजनिंग थी। पर सरोज जानती थी कि ये हादसा नहीं था। उसने चुपचाप आरव को समझाया, बाबू तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन ये घर तुम्हारे लिए अब सुरक्षित नहीं है। तुम्हें भागना होगा, तुम्हारा समय आएगा। उसी रात सरोज ने आरव को एक ट्रेन में बिठाया, थोड़ा पैसा और एक डायरी देकर कहा, बड़े बनो मगर दिल से छोटे मत बनना। आरव अब मुंबई पहुंच चुका था। वो एक अनाथालय में रहने लगा। वहां उसने अपना नाम बदल लिया, आरव से आरव मिश्रा। दिन में स्कूल, रात में ढाबे पर बर्तन धोने का काम, यही उसका जीवन बन गया। मगर उसका सपना था, एक दिन ऐसा बनूंगा कि लोग मुझे देखकर अपना सिर झुका ले, लेकिन मैं किसी को झुकने नहीं दूंगा। समय बीतता गया। पढ़ाई में आरव बहुत तेज था। उसे स्कॉलरशिप मिली, फिर इंजीनियरिंग कॉलेज। कॉलेज के दौरान उसने एक नया स्टार्टअप आइडिया बनाया, किरण टेक, जो गांवों में सोलर एनर्जी और सस्ती इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता था। शुरुआत मुश्किल थी, कई बार फंडिंग रिजेक्ट हुई, मगर उसकी मेहनत रंग लाई। एक दिन इन्फो इंडिया ग्रुप नामक एक बड़ी कंपनी ने उसके स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिया। कुछ ही वर्षों में किरण टेक एक $multi-million कंपनी बन गई। आरव मिश्रा अब फोर्ब्स की लिस्ट में था। वापसी, 20 साल बीत चुके थे। अब आरव 30 साल का हो चुका था। एक दिन उसे बरेली से एक कानूनी नोटिस मिला, वर्मा एस्टेट को सरकार द्वारा जब्त किया जा रहा है कर्ज और टैक्स फ्रॉड के कारण। उसे झटका लगा, उसके पिता की बनाई साम्राज्य अब मिटने की कगार पर था। वो सोचने लगा, क्या मैं वापस जाऊं? आरव ने फैसला लिया, अब वक्त है खुद को सामने लाने का। वो बरेली वापस लौटा। घर अब खंडहर जैसा था। काम्या बूढ़ी हो चुकी थी और यश जुआ और शराब में सब लुटा चुका था। पिता धीरेन्द्र का देहांत 5 साल पहले हो चुका था। काम्या उसे देखकर चौंक गई। तू जिंदा है? आरव ने कहा, हाँ, और अब मैं वर्मा एस्टेट को खरीदने आया हूँ, अपनी मेहनत की कमाई से। तुमने मुझे मिटाने की कोशिश की, मगर मैं और ऊंचा उठ गया। काम्या की आंखों में पानी था, मगर अब पछताने का कोई मतलब नहीं था। यश उसके पीछे बैठा, नशे में बेसुध था। न आरव ने कानूनी तरीके से सारी प्रॉपर्टी को खरीदा, अपनी कंपनी के नाम से। फिर उस हवेली को एक स्कूल में बदल दिया, संध्या विद्या मंदिर, अपनी मां के नाम पर। उसने सरोज को ढूंढ निकाला, जो अब किसी गांव में अकेली थी, और उसे अपने घर लाकर सम्मानपूर्वक रखा। काम्या और यश को उसने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन जीवन भर के लिए ये एहसास दे दिया कि बेटा अगर गुम हो जाए तो लौट भी सकता है, मगर अब वो बच्चा नहीं, तूफान बनकर आता है। आगे भी ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।